आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज़ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो अभी ग्लोबल मार्केट की सतह के ठीक नीचे बहुत ही खामोशी से पक रही है। बाहर से देखने पर भले ही सब कुछ शांत और एकदम मजबूत लगे, लेकिन सच मानिए अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। चलिए इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। तो सबसे बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट अभी बस सो रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा क्रैश हमारे दरवाजे पर खड़ा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि मंदी या कोई भी बड़ा फाइनेंशियल क्रैश ना कभी भी रातों रात दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। वो बहुत ही खामोशी से दबे पांव सिस्टम के अंदर घुसता है, और जब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, अक्सर तभी सबसे बड़े जाल बिछाए जा रहे होते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस के 5 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, इस खामोश मंदी का असली खतरा। दूसरा, मैक्रो इल्यूजन का पर्दाफाश। तीसरा, स्मार्ट मनी और रिटेल के बीच का फर्क। चौथा, कमोडिटीज पर इसका असर और सिनेरियो। और आखिर में, इस माहौल में सर्वाइवल के सुनहरे नियम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, खामोश मंदी का खतरा। अब इस साइलेंट रिसेशन यानी खामोश मंदी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है मार्केट में जो भी छोटी गिरावट आ रही है वो बस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीद लो। लेकिन असल में इस फेज में जो स्थिरता दिख रही है वो सिर्फ एक दिखावा होती है। सिस्टम के अंदर से लिक्विडिटी धीरे धीरे सूख रही होती है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अंदर से कमज़ोर पड़ रहा होता है। मंदी कोई एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये एक विशेष साइकिल है, एक दुष्चक्र। इसकी शुरुआत होती है सेंट्रल बैंक से, जब वो महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को काफी ऊपर रखते हैं। अब ब्याज दरें ऊंची हैं तो कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, राइट? तो वो अपना कॉर्पोरेट एक्सपेंशन रोक देती हैं। विस्तार रुकता है तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन गिरता है। इसका सीधा असर पड़ता है रोजगार पर, नौकरियां कम होने लगती हैं। और जब लोगों की इनकम घटती है तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी खर्च करना कम कर देते हैं। ये बिल्कुल एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मैक्रो इल्यूजन का पर्दाफाश। अगर हम दुनिया के 3 सबसे बड़े इकोनॉमिक इंजनों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अमेरिका में देखिए, बाजार के वैल्यूएशन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हैं, मतलब हद से ज्यादा खींचे हुए हैं। अगर मुनाफे की उम्मीदें थोड़ी भी टूटती हैं तो एक बड़ा करेक्शन तय है। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो वो पहले से ही एक्टिवली आर्थिक स्लोडाउन से जूझ रहा है। और चीन, वहां महामारी के बाद जैसी जबरदस्त रिकवरी की उम्मीद थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर ये तीनों बड़े इंजन एक ही समय पर खतरे के लाल निशान दिखा रहे हैं। और इस बीच एनर्जी मार्केट एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है, खास तौर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की मांग में आ रही गिरावट। ये कोई छोटी बात नहीं है। तेल की खपत सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन से जुड़ी होती है। अगर कच्चे तेल की मांग गिर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर की फैक्ट्रियों में काम धीमा हो रहा है और कंजम्पशन रुक रहा है। ये एक बहुत बड़ा और शुरुआती लीडिंग इंडिकेटर है कि ग्लोबल ग्रोथ रुक रही है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, मार्केट का सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्मार्ट मनी बनाम रिटेल। ये इस वक्त मार्केट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डिवाइड है। एक तरफ हमारे आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो न्यूज़ हेडलाइंस देखकर शॉर्ट टर्म रैली के पीछे भाग रहे हैं, हर गिरावट को खरीदारी का मौका समझ रहे हैं और बड़े मैक्रो डेटा को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं बड़े संस्थान जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत ही खामोशी से, बिना शोर मचाए, रिस्क वाले एसेट से बाहर निकल रहे हैं, अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं और अपनी लिक्विडिटी बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ नहीं बल्कि अंडरलाइंग डेटा को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और डिफेंसिव कदम है। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप सेट होता है। जब अर्थव्यवस्था के बुनियादी आंकड़े कमजोर हों लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस चार्ट बहुत मजबूत दिख रहा हो, तो समझ लीजिए ये खतरे का अलार्म है। ये विरोधाभास नए और अनुभवहीन पैसे को मार्केट में खींच लाता है, स्थिरता का भ्रम देकर। और ठीक इसी के बाद एक बहुत बड़ा और खतरनाक मूव आता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधा कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। सेक्शन 4 में कमोडिटी प्रभाव और संभावित परिदृश्य। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, यहाँ हर कमोडिटी का रिस्पॉन्स अलग होने वाला है। सोना, जिसे हमेशा से एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है, वो ऐसे डर के माहौल में आधा से लेकर 1.2% तक की बढ़त दिखा सकता है। लेकिन चांदी का केस थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड भी शामिल है, तो इसमें करीब 1.2% तक की गिरावट का रिस्क है। और सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है कच्चे तेल में। मंदी की आहट के चलते
क्रूड ऑयल ग्रोथ के प्रति बेहद सेंसिटिव है और इसमें 1.0 से लेकर 2.5% तक का भारी डाउनसाइड रिस्क है। इस पूरे सिनारियो में मार्केट 4 तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहला, अचानक से पैनिक सेलिंग आ जाए। दूसरा, सेंट्रल बैंक कोई राहत की खबर दे दे जिससे एक फॉल्स बॉटम या झूठी रैली बन जाए। तीसरा, एक रेंज बाउंड ट्रैप, जहां मार्केट कहीं नहीं जाता और ट्रेडर्स बस फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। और चौथा, जो लिटरली सबसे खतरनाक है, एक आर्टिफिशियल पंप, यानी मार्केट को जानबूझकर ऊपर ले जाया जाए ताकि रिटेलर्स पैसा लगाएं और फिर उसे क्रैश कर दिया जाए। अभी मार्केट में क्लैरिटी ना के बराबर है, और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो वो इस वक्त कोई साफ डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये पूरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन का है, जहां गेम अब साइकोलॉजी का चल रहा है। बड़े प्लेयर्स स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे हैं, झूठे ब्रेकआउट्स दिखा रहे हैं और बस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं। तो ऐसे में बचा कैसे जाए? आइए चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सर्वाइवल के सुनहरे नियम। सबसे ज़रूरी बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है कि अभी का वक्त प्रॉफिट के पीछे भागने का नहीं, बल्कि अपनी कैपिटल यानी पूंजी बचाने का है। क्योंकि एक बार कैपिटल चली गई तो उसे रिकवर करना शुरुआती प्रॉफिट कमाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी ट्रेड बिना किसी स्ट्रिक्ट प्लान के बिल्कुल मत लीजिए। अपनी पोजीशन का साइज हमेशा छोटा रखिए ताकि डैमेज कंट्रोल में रहे। और हाँ, मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ दीजिए। मार्केट जो कर रहा है उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बदलिए। सोर्स मटेरियल का ये कोट पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरह से समराइज करता है। सबसे बड़ा लक्ष्य सर्वाइवल है, न कि आक्रामक तरीके से प्रॉफिट के पीछे भागना। अभी आपको मार्केट में डिफेंसिव खेलना है, टिके रहना ही इस फेज की सबसे बड़ी जीत है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिएगा, क्या मार्केट में फैसले सतह के नीचे मौजूद ठोस डेटा को समझकर लिए जा रहे हैं या फिर सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की ताज़ा हेडलाइंस देखकर? इस खामोश मंदी के जाल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, भ्रम से बाहर निकलना और असली वास्तविकता को देखना। तो आप किस पर भरोसा कर रहे हैं?